स्कूल की सबसे सुंदर लड़की गलती से जमीन पर गिर गई। जब मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। आसपास के सभी लोगों ने तुरंत मान लिया कि मैंने ही उसे धक्का दिया था। यहाँ तक कि मेरा दूसरा भाई भी, जो शोर सुनकर वहाँ आ गया था, मुझसे माफी मांगने के लिए कहने लगा। जैसे जैसे मेरे सहपाठी मुझे दोष देने लगे, मैं माफी मांगने ही वाली थी कि तभी मेरे बड़े भाई ने अचानक बीच में रोक दिया। उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा साथ देते देखकर मैंने भी दृढ़ता से कहा कि मैंने स्कूल की उस लड़की को कभी धक्का नहीं दिया। वह लड़की बहस करती रही, लेकिन मेरे बड़े भाई ने ठंडे स्वर में कहा कि अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है तो उसे चुप रहना चाहिए या फिर सीधे सीसीटीवी फुटेज देख ली जाएगी। जैसे ही उसने कैमरों का जिक्र किया, स्कूल की वह लड़की तुरंत मान गई कि वह खुद ही गिरी थी। उसने मुझे फंसाने की वजह यह बताई कि वह चाहती थी कि मैं अपने भाइयों से दूरी बनाकर रखूं। आखिर हम सिर्फ नाम के परिवार वाले थे, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और इसी बात से वह पूरी तरह गुस्सा हो गई थी। मेरे बड़े भाई की सख्त नजरों के सामने उसके पास मुझसे माफी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। माफी मांगने के बाद भी मेरे बड़े भाई ने उसे चेतावनी देना नहीं भूला। वापस जाते समय मैंने गुस्से में अपने दूसरे भाई को धक्का दिया। मैंने उसे डांटा कि उसने मुझसे माफी मांगने के लिए क्यों कहा था। उसी समय मेरे बड़े भाई के लिए मेरे मन में सम्मान और भी बढ़ गया। जब मैं वापस कक्षा में पहुंची तो अपनी डेस्क पर रखे प्रेम पत्रों के ढेर को देखकर परेशान हो गई। वे सारे पत्र उन लड़कियों की तरफ से थे जो मेरे भाइयों को पसंद करती थी। बचपन से ही मुझे हमेशा अपने भाइयों की ओर से ऐसे प्रेम पत्र मिलते रहे थे, फिर भी उनमें से एक भी प्रेम पत्र कभी मेरे लिए नहीं था। अपनी दोस्त से बात करते हुए मुझसे गलती से सारे पत्र जमीन पर गिर गए। जब मैं उन्हें उठाने लगी तो मेरी दोस्त ने हैरानी से पूछा कि मैं अपना प्रेम पत्र क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। तभी मेरी नजर एक ऐसे पत्र पर पड़ी जिस पर सच में मेरा नाम लिखा हुआ था। उसी पल मैं खुशी से भर गई। आखिरकार मेरे पास भी अपना एक प्रेम पत्र था। उसे खोलते समय मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रही थी। उसी समय मैंने अपने बड़े भाई को देखा। ये खुशखबरी उसे बताने के लिए मैं जल्दी से उसके पीछे भागी, लेकिन वह किसी बुरे मूड में लग रहा था। उसे तो यह भी पता नहीं चला कि मैं उसके पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मैंने देखा कि एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है। बिना कुछ सोचे मैं तुरंत आगे दौड़ी और उसे खींचकर रास्ते से हटा दिया। उसके बाद मैंने उसे लगातार डांटना शुरू कर दिया। मेरे गुस्से का सामना करते हुए वह बस मुस्कुराता रहा।